नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। महाकुंभ भगदड़ के बाद पूरी बीजेपी लीडरशिप अलर्ट मोड पर। पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम योगी को फोन किया। महाकुंभ मेले में मची भगदड़। अमृत स्नान करने आई महिला रोते हुए बोली, 10 लोग आए थे, बस 2 ही बचे। नासरू भूमि घोटाला मामले में जहां आपको बता दें कि भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर हमला किया, सिद्धरामैया बोले, मुझे विश्वास है कि न्याय मिलेगा। उत्तर भारत में एक बार फिर से ठंड बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। हमारे देश के चुनाव में भारत कर रहा हस्तक्षेप, कनाडा के आरोप पर भारत ने दिया ऐसा जवाब, ट्रूडो को हमेशा याद रहेगा। इसरो ने रचा इतिहास, अंतरिक्ष में अपना 100वां मिशन किया लॉन्च। जहां आपको बता दें कि जीएसएलवी F-15 रॉकेट का सफल परिक्षेपण था। अमेरिका के WHO से बाहर होने का भारत पर असर नहीं पड़ेगा, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान। गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्डों में शामिल करने की तैयारी, विपक्षी दल विधेयक की कर रहे हैं कड़ी आलोचना। सुप्रीम कोर्ट जनता की अदालत प्रधान न्यायाधीश बोले, मुकदमेबाजी की बढ़ती लागत न्याय में बाधा है। शरिया कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मुस्लिम महिला, जहां उत्तराधिकार कानून लागू करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा। श्रीलंकाई नौसेना की गोलीबारी में 5 भारतीय मछुआरे घायल बताया जा रहा है। भारत ने नाराजगी जाहिर की। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मोदी की पहली रैली, प्रचार अभियान उद्घाटन में कहा था, कच्चा चिट्ठा खोला तो आपदा वाले बौखला जाएंगे। भाजपा देश के सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी, 7,000 करोड़ से ज्यादा का बैंक बैलेंस और कैश है। मुंबई में डीजल पेट्रोल गाड़ियों पर बैन की तैयारी। महाराष्ट्र सरकार ने स्टडी के लिए 7 मेंबर्स की कमेटी गठित की गई। कोलकाता रेप मर्डर केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विक्टिम के माता पिता ने दोबारा जांच की याचिका लगाई, कहा हम सीबीआई जांच से सहमत हैं। अमेठी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश के दाएं पैर में गोली लगी। प्रयागराज में सीएम योगी ने की श्रद्धालुओं से अपील, जो जिस घाट के समीप है वहीं करे स्नान, प्रशासन के निर्देशन का अनुपालन करें। महाकुंभ में भगदड़ पर मायावती का पोस्ट, संगम स्थल पर भगदड़ की घटना दुखद, कुदरत पीड़ितों को दुख सहने में शक्ति दी। लखनऊ में सीएम आवास पर बड़ी बैठक आयोजित, डीजीपी, एडीजी और प्रमुख सचिव इस दौरान मौजूद रहे। हेलीकॉप्टर से लगातार पैनी निगरानी रखी जा रही है। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान नहीं हो पाने से निराश स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी ने कहा कि भ्रांतियां फैलाई गई।
महाकुंभ भगदड़ अखिलेश का पोस्ट, घायलों को बेहतर इलाज कराए सरकार, एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाए। महाकुंभ में अखाड़ों का अमृत स्नान रद्द किया गया था। वहीं आपको बता दें कि भीड़ पर काबू होने के बाद एक बार फिर से संचालित किया गया। लखनऊ में बीबीडी गेट के सामने 20 से सड़क हादसा, ट्रक और ट्रैक्टर में 20 से टक्कर, चालक की हुई मौके पर मौत। प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में भगदड़, घायलों को लाया जा रहा हॉस्पिटल, काफी संख्या में श्रद्धालु घायल हुए। अमेठी में 20 से सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी कार बस से टकराई, 2 की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। प्रयागराज में सीएम योगी ने की श्रद्धालुओं से अपील, जो जिस घाट के समीप है वहीं स्नान करे। गाजियाबाद में अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया, जहां एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई। 40 पेटी अंग्रेजी शराब यानी कि अवैध रूप से बरामद की गई। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में दूसरा अमृत स्नान, 2.76 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। गंगा मैया की कृपा से हम बाल बाल बच गए, भगदड़ में फंसा रहा रवि, बताया कैसे हुआ हादसा। लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा, श्रद्धालु की ट्रैक्टर ट्रॉली पर पलटा गैस टैंकर, जहां एक व्यक्ति की मौत, कई घायल बताए जा रहे हैं। प्रयागराज हादसे में 5 की मौत, बलिया की मां बोली, जहां मां बेटी समेत 4 और मऊ की रहने वाली एक महिला की जान गई। महाकुंभ में भगदड़, सीएम योगी ने अफसरों के साथ बड़ी बैठक की, बड़े अफसरों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। दुष्कर्म के आरोप में कईयों को फंसाया, धोखेबाज महिला के ऐसे कारनामे इस बार भूल गई कि सामने अधिवक्ता है। पापा की पिटाई से तंग आकर मम्मी ने दी जान, मासूम बेटे की गवाही पर दोषी को 10 साल की कैद। लखनऊ में श्रद्धालुओं को लेकर कुंभ स्नान को जा रही बस आईआईएम तिराहे पर पलटी, जहां 11 लोग चोटिल बताए गए। वृंदावन में यमुना के घाटों पर क्रूज और स्पीड बोट का संचालन किया जाए बंद, नाविकों की महापंचायत में मांगी। रजिस्ट्री दफ्तर में फर्जीवाड़ा, पूर्व स्टाम्प मंत्री बोले, जब मुझे ही छोड़ा जनता की क्या। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में हुए 7 फेरे, अब दुल्हन के लिए भटक रहा दूल्हा, वजह जानकर पुलिस भी सन्न रह गई। बीएससी नर्सिंग के छात्रों से हारा आगरा विश्वविद्यालय, जो आपको बता दें कि पुनर्मूल्यांकन में 14 पास हुए, बाकी फिर देंगे परीक्षाएं। मदरसा बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम हुआ घोषित, 17 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं, जहां डीएम बनाएंगे केंद्र। लखनऊ मंडलायुक्त पहुंची अवध बस स्टैंड, जहां रैंप निर्माण में देरी से भड़की, जहां गेट यानी कि गेट के चौड़ीकरण के लिए मंगलवार तक का अल्टीमेटम।
भाजपा का झंडा लगी स्कॉर्पियो ने जहां दो युवकों को रौंदा। एक की मौके पर मौत, बाइक से साथ जा रहे थे दोनों लोग और टक्कर लगते ही दूर जा गिरे। लखनऊ में पेप्सी लदा कंटेनर घर दुकान में घुसा, 3 की मौत, मलबे में दबे लोगों को किया गया रेस्क्यू। लखनऊ के सृष्टि अपार्टमेंट में खड़ी कारों में फेंकी ईंट, जो 7 से 8 गाड़ियां डैमेज बताई जा रही है। सीसीटीवी कैमरे में मिले बंद, जहां पुलिस बोली एलडीए जाने की। लखनऊ में बाघ को देख पेड़ पर चढ़ा किसान, 1 घंटे रेस्क्यू टीम का इंतजार किया, बोला जान बच गई, अब बाघ नहीं जाऊंगा। आज 50 वर्षों बाद बड़ा खास और दुर्लभ योग, जहां हर की पैड़ी पर स्नान को लेकर उमड़ा श्रद्धालुओं की आस्था का सिलसिला। फिर बदलने लगा मौसम, आज पहाड़ों में बर्फबारी के आसार, तापमान गिरने में बढ़ेगी ठंड। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग कर रहे प्रधानमंत्री मोदी, कहा सर्दियों में यहां जरूर आए आप लोग। पीएम मोदी ने किया राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ, जुबीन के गीतों ने बिखरा दिया जादू। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का रंगारंग आगाज किया गया, स्टेडियम में गूंजा मोदी मोदी जय श्री राम के नारे। महीनों से तैयारियों में जुटी पुलिस की भीड़ के आगे इंतजाम हुए धड़ाम, लगा लंबा जाम, लोग परेशान रहे। रामझूला के पास हनुमान घाट पर नहाते समय गंगा में डूबा दिल्ली का युवक, जल पुलिस ने निकाला शव। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक की बेटी की संदिग्ध हालात में मौत, पीजी के कमरे में फंदे पर लटकता हुआ मिला शव। आईटीबीपी में करोड़ों का घोटाला, 6 अधिकारियों पर जहां सीबीआई ने मुकदमे दर्ज किए। छह साल इंतजार के बाद उत्तराखंड के खिलाड़ी छा जाने को लेकर तैयार नजर आए, हर किसी की निगाहें टिकी। शादी के तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए देना होगा 10 गुना शुल्क, लिव इन में 2 गुना होगा। तीन मिनट में होगा वसीयत का काम, अपना और गवाहों का वीडियो अपलोड कर बना सकते हैं उत्तराधिकारी। बीजेपी के पूर्व विधायक की बेटी ने देहरादून में किया सुसाइड, पीजी में मिला शव, बड़ी बहन ने भी छत से कूदकर जान ली थी। यूसीसी से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, देहरादून में पीएम मोदी ने किया ओलंपिक आयोजकों पर चर्चा। हरिद्वार में पूर्व विधायक प्रणब चैंपियन ने जेल से लिखा पत्र, गुर्जर महापंचायत को स्थगित किया। भारत ने खारिज किए कनाडा चुनाव में हस्तक्षेप के आरोप, एमईए ने कहा हमारा इससे कोई संबंध नहीं। ब्रिटेन को पसंद आया भारत का एआई मॉडल, स्पीकर हॉयल बोले जो इससे यूके के संसदीय परिक्रमा को बेहतर कर सकेगी।
अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और बूच को वापस लाने पर जोर। जहां आपको बता दें कि ट्रंप ने एलन मस्क से मदद की। अब व्हाइट हाउस में नई मीडिया को प्रवेश, जहां प्रेस सचिव बोले मकसद राष्ट्रपति ट्रंप के संदेश का असरदार था। परमाणु ताकत बढ़ा रहा उत्तर कोरिया, अमेरिका से तनाव के बीच किम जोंग ने किया उत्पाद बेस का दौरा। अमेरिका में संघीय अनुदानों ऋणों पर राष्ट्रपति ट्रंप की रोक हटी, जिला न्यायाधीश का फैसला। जुर्माना या गिरफ्तारी हो सकती है। भारत में सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल पर ब्रिटेन ने नागरिकों को चेतावनी। आधुनिक होगा लूव म्यूजियम का, जहां पूरा मॉड्यूल मोनालिसा के लिए बनेगा विशेष कमरा। राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है, जहां अमेरिका से मिलने वाली विदेशी सहायता को निलंबित कर दिया गया। सर्बियाई पीएम मिलोस ने जहां इस्तीफे की घोषणा की, कई महीनों से जारी विरोध प्रदर्शनों के बाद ऐलान किया। अदानी समूह को आईटीडी सीमेंटेशन में बहुलांश हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सीसीआई की मंजूरी मिली। कारोबार में लागत में कटौती के लिए छोटे शहरों में आक्रामक भर्तियां कर रही कंपनियां, कम वेतन पर मिल रहे कर्मचारी। बैंकों की ओर से लगाए जाने वाले दंडात्मक शुल्कों पर जीएसटी नहीं, जहां सीबीआईसी ने सर्कुलर जारी कर साफ किया। दिहाड़ी कामगारों को भी पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ, बीमा का भी फायदा होगा, सरकार करेगी पहल। सोने में लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी, सुस्त मांग के कारण 160 रुपए नरम पड़े भाव। शेयर बाजार में लौटी हरियाली, सेंसेक्स 535 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,950 के पार पहुंची। पेटीएम पेमेंट सर्विस के सीईओ नकुल जैन ने दिया इस्तीफा, कंपनी ने शेयर बाजार को बताया आगे का प्लान। डीपसीक का झटका एनवीडिया को पड़ा भारी, पहली बार किसी कंपनी को एक दिन में हुआ अरब डॉलर का नुकसान। भारत अमेरिका संबंधों पर माइक्रोसॉफ्ट सीईओ नडीला का बड़ा बयान सामने आया, कहा मैं इस आपसी रिश्ते की ही देन हूं। डेटा वाटर का शेयर 11% ऊपर 325 पर लिस्ट हुआ, इश्यू प्राइस 294 था और आईटीसी होटल्स का शेयर 30% डिस्काउंट के लिस्ट पर। अल हिलाल से नाता तोड़ने के बाद ब्राजील के क्लब से जुड़ेंगे नेमार, जो अब 12 साल बाद करेंगे टीम में वापसी। और 38वें राष्ट्रीय खेलों में अनूठी पहल, ब्रॉन्टिंग में जहां नहीं होगी प्लास्टिक का इस्तेमाल। नेमार के साथ अनुबंध जाने की आपसी सहमति पे समाप्त हुआ और अल हिलाल फुटबॉल क्लब ने जारी किया बयान।
अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए भारतीय ओलंपिक संघ सशक्त नजर आ रहा, शुरू की हेल्पलाइन। वरुण चक्रवर्ती बोले, मैं खुद को और बेहतर करूंगा, नतीजों की जिम्मेदारी हमें ही लेनी होगी। सूर्या ने कहा, ओस रहती तो अच्छा होता। मोहम्मद शमी ने 436 दिन बाद इंटरनेशनल मैच खेला। हार्दिक ने T20 में 1799 बॉल फेंकी। चक्रवर्ती ने दूसरी बार जहां 5 विकेट झटके। पंड्या, सुंदर और अक्षर की स्लो बैटिंग से हारा भारत। तीसरे T20 में इंग्लैंड ने 26 रन से हराया। SA-20 कैपिटल्स ने सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। टीम की प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीद गायब। जेफ ने जहां ICC के CEO पद से इस्तीफा दिया, 2021 में कार्यभार संभाला तो बोले, पद पर कार्यरत रहना मेरे लिए गर्व की बात। जसप्रीत बुमराह ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर बने। अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। 2018 में कोहली को सम्मान मिला था। पॉलिटिशियन बनने के बाद कंगना ने ड्रेसिंग स्टाइल बदली। स्टार्स की इमेज बदलते ही एक्सपर्ट्स बोले। बेटे के फिल्म लव व्यापा के फैन हुए आमिर इतनी पसंद आई कि खुद के टीजर को लॉन्च किया, जहां रोमांटिक कॉमेडी करण जुनैद और खुशी के लिए रहा ये चैलेंज। हमले के बाद सैफ करीना बेटों की सिक्योरिटी को लेकर सीरियस नजर आए। पेपराजी से बेटे तैमूर और जय की फोटोज न लेने की रिक्वेस्ट की। रेलवे स्टेशन पर सिकंदर की शूटिंग करते नजर आए सलमान। धमकियों के बीच भारी भीड़ के सामने पहुंचे। अक्षय कुमार को हेरा फेरी वाला आदमी कहते थे। राजेश खन्ना बेटी ट्विंकल से कहा था, इसकी लगाम खींच कर रखना। सैफ के लाडले इब्राहिम को लॉन्च करेंगे करण जौहर। शर्टलेस फोटो के साथ लिखा इमोशनल नोट। करीना के भाई जहान कपूर ने सैफ पर हुए हमले को डरावना बताया। बोले, ये परेशान करने वाली बात रही। एक बार फिर मानवता की मृत्यु। छवि मित्तल ने ट्रोलर को दिया करारा जवाब। स्वरा भास्कर बोली, कंगना की राजनीति में उनके निजी बयान शामिल। साथ काम करने पर कहा, अभी कोई सहयोग नहीं। समाज में औरतों से की जाती है ज्यादा अपेक्षाएं। मिस्टर की रिलीज से पहले सानिया का बड़ा बयान। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।